हेलो फ्रेंड्स, आज जिस मूवी के बारे में हम जानने जा रहे हैं वो है एक्स-मैन सीरीज़ का अगला पार्ट है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं कहानी की तरफ। इस कहानी में जेन ग्रे अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जा रही होती हैं और गाड़ी में म्यूज़िक चल रहा होता है और गाना चेंज करने के लिए बोलती है, जिसको उसकी मदर मना कर देती हैं। और इसी से गुस्सा करके जेन बहुत तेज़ चिल्लाती है। गाड़ी डिसबैलेंस होकर गाड़ी का हो जाता है एक्सीडेंट। अब जेन की आंखें खुलती हैं हॉस्पिटल में और वहीं उससे मिलने आए थे चार्ल्स ज़ेवियर। और वो जेन से कहते हैं कि तुम मेरे साथ मेरे स्कूल चल सकती हो और तुम अपनी पावर्स को भी अच्छे से यूज़ करना सीख पाओगी। तो चार्ल्स उसे एक पेन देते हुए कहता है कि तुम इससे चाहो तो एक खूबसूरत पेंटिंग बना सकती हो या किसी की आंख भी फोड़ सकती हो, पर यह तय तुम्हें करना है कि तुम इससे किस तरीके से यूज़ करना चाहती हो। तो जेन उसकी बात समझ जाती है और उसके साथ उसके स्कूल आ जाती है और यहाँ आकर देखती है कि ये स्कूल कितना खूबसूरत है। तो जेन कहती है, जब भी मैं गुस्से में आती हूँ तो मेरे आसपास की चीज़ें टूटने लगती हैं। चार्ल्स कहता है, मुझ पर विश्वास रखो। और यहीं पर रिवील होता है इस मूवी का टाइटल, एक्स-मैन डार्क फेनिक्स। अब हमें 9 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक रॉकेट में कुछ साइंटिस्ट जा रहे हैं सैटेलाइट लेकर अंतरिक्ष में। लेकिन वहीं अचानक उन्हें अपने राडार पर दिखाई देता है कुछ सोलर वेव्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी और इसी के चलते उनके एस्ट्रोनॉट्स से संपर्क टूट जाता है। यही न्यूज़ चार्ल्स भी अपने घर पे टीवी पे देख रहा था और तभी अचानक उसके पास एक फ़ोन आता है जो कि प्रेसिडेंट का था और वो अपने साइंटिस्ट को बचाने के लिए चार्ल्स की मदद मांगते हैं और जिसके लिए पूरी एक्समैन टीम तैयार हो जाती है और वो निकल पड़ते हैं इस मिशन के लिए। और अपने प्लेन पर बैठने के लिए वो सब जा ही रहे थे। टीम जो थी वो निकल चली स्पेस के लिए। तो एक्समैन की पूरी टीम पहुंचती है स्पेस में। इतनी बड़ी सोलर वेव है कि उसके सामने जो प्लेन है, जो रॉकेट है, वो घूम रहा है उस वेव के प्रेशर की वजह से, जिस वजह से ये लोग आपस में बात करते हैं कि उनको कैसे वहाँ से निकाला जाए। तो उन्हीं में से एक एक्समैन अपनी लेज़र आइज़ का यूज़ करते हुए उसमें एक विस्फोट करता है, जिस वजह से उसकी जो प्लेन की स्पीड है वो बहुत कम हो जाती है, जिस वजह से दूसरा एस्ट्रोनॉट टेलीपोर्ट होकर उसमें पहुंच जाता है प्लेन पे, रॉकेट के अंदर, और वहाँ से जो एस्ट्रोनॉट्स थे उनको टेलीपोर्ट करके अपने साथ अपने प्लेन पर ले आता है और कम्युनिकेट कर रहा था चार्ल्स इन सबके साथ। वो कहता है कि अभी भी कैप्टन रह गया है शिप में, तो जेन और जो टेलीपोर्ट करके जा सकता था ना, वो पहुंच गए प्लेन पर चार्ल्स के कहने पर। अब वो टेलीपोर्ट करके कैप्टन को तो ले आया, लेकिन जेन जो थी वो वहीं रह गई और उसने पूरी शक्ति, जो सन वेव आ रही थी ना, सूरज की जितनी भी रोशनी थी, वेव्स थी, वो सब अपने अंदर ले ली और जिस वजह से जो एट लास्ट उसने सारी इतनी एनर्जी ग्रैब कर ली और जेन जो थी वो बेहोश हो गई। एक्समैन फटाफट से टेलीपोर्ट हुआ और उन्हें शिप में ले आया और इसी के साथ सारे एस्ट्रोनॉट बच गए और ये लोग भी वापस पृथ्वी पर आ गए। वहीं दूसरी तरफ कुछ एलियंस ने भी ये पावर देख ली थी और वो पावर हासिल करने के लिए वो भी पृथ्वी पर आ गए थे। उधर चार्ल्स ने सबको आज छुट्टी दे दी थी कि आज कोई पढ़ाई नहीं होगी, आप लोग अपना दिन एंजॉय करिए अच्छे से। तो सब एक्समैन एंजॉय कर रहे थे अपना दिन और वहीं पर जेन को अचानक से आग को देखकर वही पूरा स्पेस का सीन याद आ गया, जिस वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी, क्योंकि उसके अंदर एक बहुत ही तेज़ पावर आ गई है जिसे अभी वो संभाल नहीं पा रही है और इसी में उसने बहुत तेज़ एक वेव दी, जिस वजह से सबके सब दूर जाकर गिरे और वो बेहोश हो गई। और इसी के साथ जो क्या हुआ कि चार्ल्स उसके दिमाग में जाने की कोशिश करने लगा कि आखिर इसके साथ क्या हो रहा है इस समय। तो बचपन में चार्ल्स ने उसके आसपास, उसके दिमाग के अंदर मेमोरीज को दबाने के लिए कुछ एक दीवारें बना दी थी, जो कि इस वेव से, इस शक्ति की वजह से खुल गई हैं और अब वो इतनी पावरफुल है कि वो चार्ल्स को भी अपने दिमाग से बाहर निकलने को कहती है, जिस वजह से चार्ल्स अचानक से बेहोश हो जाता है। अब क्योंकि जेन को ये पता चल गया है कि उसके पापा जिंदा हैं और उन्होंने ही उसको चार्ल्स को दे दिया था कि, और अपने पापा से वो ये जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो उसके पापा ने कहा कि तुम तो दिमाग पढ़ सकती हो, मेरे दिमाग में देखो कि ऐसा क्यों हुआ। और सच्चाई जानकर वो बहुत दुखी हुई और उसी समय वहां पर एक्समैन की पूरी टीम आ गई जेन को वापस ले जाने के लिए। बट जेन अब इतना ज़्यादा गुस्से में थी कि चार्ल्स ने उससे झूठ बोला, उसको धोखा दिया, उसको इतने सालों तक अपने पापा से मिलने नहीं दिया। और वहीं उस समय पुलिस वाले भी आ गए, जिससे गुस्से में उसने पुलिस वालों की गाड़ियां पलटा दी, जिससे पुलिस वाले घायल हो गए।
और अब एक्समैन और उसके बीच में लड़ाइयाँ होने लगी उनको रोकने के लिए कि जेन रुक जाओ, लेकिन जेन अब इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि वो अब किसी की नहीं सुन रही थी। अब उसके ऊपर कोई चीज़ असर नहीं कर रही है। इसी में यहाँ पर रेवन आई और वो उससे बातें करने लगी कि मुझे समझो, मैं तुम्हें समझती हूँ, मुझे अपनी परेशानी बताओ। इस तरीके से वो उसके पास आ रही थी, पर क्योंकि जेन का अपने ऊपर अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं था, उसने बहुत तेज़ चिल्लाया, जिस वजह से रेवन एक लकड़ी के पट्टे में जाकर फंस गई, जिस वजह से उसकी वहीं पर मौत हो गई। और इस वजह से जेन और ज़्यादा अपने आप से, अपने गुस्से से घबराने लगी और वो एक्समैन की पूरी टीम को छोड़कर भाग गई। और फिर वो यही सब जानने के लिए अपने एक पुराने दोस्त के पास गई, जो पहले मारपीट करता था। अपने आप को उसने पूरी तरीके से बदल दिया है। तो वहीं पर मिलिट्री आ गई उससे ये जानने के लिए कि जेन यहाँ पर है तो हमें दे दो, लेकिन उतनी देर में जेन खुद ही बाहर आ गई और उनका हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया पूरी तरीके से। वहाँ पर भीषण युद्ध का माहौल बनने लगा। और इसी में जब उसको पता चला, समझ में आया एक्समैन को कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो वो समझ गया कि वो उसे नहीं संभाल सकता। और फिर जेन वहाँ से चली गई और एक बार में जाके बैठ गई ड्रिंक करने के लिए। और वहीं पर वो एलियन जिसने एक लड़की को मारकर उसका रूप ले लिया था, उससे मिलने आई और उसको बहला फुसलाकर अपने साथ ले गई। और वहीं एक्समैन की पूरी टीम आई और उसने बताया कि जेन ने रेवन को मार दिया है। और ये जानकर उसे भी बहुत बुरा लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी रेवन का बहुत अच्छा दोस्त था। तो अब ये दोनों लोग मिल गए हैं आपस में जेन को मारने के लिए। जो एलियन थी वो जेन को अपने साथ अपने घर ले आई और वहाँ पर उसने उसे स्पेस का पूरा एक स्ट्रक्चर दिखा दिया कि कैसे तुम्हारी शक्ति से हम लोग यूनिवर्स में एक नया प्लेनेट बनाकर हम वहाँ पर राज कर सकते हैं। ये सब उसको दिखाया और उसको बताया कि जब तुम्हारे अंदर ये शक्ति जा रही थी तो हम लोग भी उसी शक्ति की तलाश में वहां पर थे और हमने सब कुछ देखा था। और उधर वो एलियन जो है वो जेन को भड़का रही है कि तुम किसी भी तरीके से इन लोगों को खत्म कर दो और ये पावर जो तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो। और इसी समय चार्ल्स आया और उसने बोला कि जेन, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है क्योंकि हम एक परिवार हैं। इसी में एलियन और ज्यादा उसे भड़काने का काम कर रही है। तो इस समय चार्ल्स उसको बस यही बोलता है कि एक बार मैं तुम्हारे दिमाग में नहीं जा सकता तो तुम मेरे दिमाग में जाकर देख सकती हो। तो दिमाग पर पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे उसने उसकी हर एक चीज़ को नोटिस किया और उसने ये पाया कि हाँ, जेन गलत थी और चार्ल्स ने हमेशा उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी है और जो कि उसके पापा हैंडल नहीं कर सकते थे, इस वजह से चार्ल्स उनसे जेन को अपने पास ले आया था। अब ये सब जानकर जेन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। वो इतनी ज़्यादा निराश हो गई कि वो ये समझ ही नहीं पाई कि उसके सामने जो खड़ा है वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि एलियन है जो कि उसकी पृथ्वी को नष्ट कर सकती है। वो जेन को समझा रहा था, बट जेन इस समय इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि वो बिल्कुल उससे अलग नहीं हो पाई। उसी टाइम पर लेज़र एक्समैन आया और उसने उसको तुरंत अलग किया और यहीं पर मिलिट्री वाले भी आ गए थे जिन्होंने इन सबको बांध दिया ताकि ये लोग अपनी शक्तियों का यूज़ ना कर पाएँ। और वहीं जेन इस समय बेहोश पड़ी हुई थी। और इसी बीच वहाँ पर भी शुरू हुआ एलियंस का अटैक, जो कि मिलिट्री को ये लग रहा था कि ये भी कोई म्यूटेंट है एक्समैन टीम की तरह, पर नहीं। यहाँ पर भीषण तबाही मची, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया और इसी में एक मिलिट्री वाले को इस चीज़ का एहसास हुआ कि हाँ, ये कुछ तो अलग है। और उसने तुरंत पूरे एक्समैन टीम के जो वो था बैंड्स थे, जो भी उनके हैंडकफ्स थे, वो सब खोल दिए, जिस वजह से ये टीम भी तैयार हो गई उन एलियंस से लड़ने के लिए। जो चार्ल्स था उसने उसको बोला कि उसके पास ले चलो, जेन के पास। तो वो जेन के पास जाने लगा और उसका हाथ पकड़ के उसको उठाने की कोशिश करने लगा कि जेन उठ जाओ, और वो तुम्हारी शक्तियां लेना चाहती है तो तुम्हें उससे खुद को बचाना पड़ेगा। और अब तक जेन को भी होश आ गया था और वो पूरी तरीके से इस चीज़ के लिए तैयार हो गई। और अब उसने बोला कि मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने परिवार को बचाना है। उसके बाद उसने सारे एलियंस के साथ धमाकेदार लड़ाई करना शुरू की। उसने उनको हवा में ही उड़ा के रख दिया एलियंस को। और इसी बीच में वो एलियन भी आ गई, सबकी लीडर, और उसने जेन से उसकी ताकत छीनने की कोशिश करी। लेकिन जल्दी ही उसको समझ में आ गया कि ये ताकत उसके जो कैपेबिलिटी है उससे बाहर है और वो अपना हाथ हटाने लगी। लेकिन जेन ने उसका हाथ हटाने नहीं दिया उसको, और उसी समय उसने सबकी तरफ देखा कि ये उसकी फैमिली है और इनको बचाने के लिए जेन को अपना सैक्रिफाइस देना पड़ेगा। और एलियन ने कहा कि ये तुम्हारी कमजोरी है, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे इमोशंस। लेकिन जेन ने उसको बता दिया कि ये कमजोरी नहीं है, ये है मेरी ताकत।
और इसी के साथ वो सारी शक्तियां उसको दे दी कि तुम यही लेना चाहती थी ना, अब ले लो। लेकिन वो इतनी शक्तियों को बर्दाश्त नहीं कर पाई और एलियन जो थी वो ब्लास्ट हो गई और इसी के साथ जेन भी खत्म हो गई, ऐसा दिखाया गया। और वो एक फिनिक्स के शेप में उड़ गई आसमान में। और इसी के बाद एंड में ये दिखाया गया कि जो उस स्कूल का नाम था वो जेन ग्रे स्कूल कर दिया गया। अब यहाँ पर आता है लास्ट सीन मूवी का, जिसमें जो दोनों पार्टनर्स हैं एक्समैन, वो दोनों आपस में चेस खेल रहे हैं और इसी एक हैप्पी नोट के साथ ये मूवी खत्म होती है। लेकिन आसमान में एक ब्राइट लाइट दिखाई गई। ब्राइट लाइट दिखाई गई है मूवी में, जिससे ये दर्शाया गया कि जेन अभी भी जिंदा है।